नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। ये आप लोगों का सितंबर माह का जो टेस्ट एग्जाम हुआ था, जो मैथ का आप लोगों के, उसी का क्वेश्चन है। आप लोगों को इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव दो ही चैप्टर से पूछा हुआ है। वो है आपका क्षेत्रमिति और दूसरा का है त्रिकोणमिति। और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करने वाला है। अभी देखते हैं कि ये सितंबर माह का है जो 2024, और ये क्लास 10th का है। अगर बात किया जाए तो ये क्लास 10th का है। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन अगर हम देख रहे हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा है, यदि दो संख्याओं का योग और अंतर, दो संख्याओं का योग पूछा है और अंतर पूछा है। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का योग कहने का अर्थ हो गया कि x प्लस वाई, और दो संख्याओं का योग आपका 14 है। फिर बोला है कि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई, और ये आपका अगर बात कर दे तो ये आपका 4 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो y से y आपका कट जाएगा। अगर हम बात करें एगो x जोड़ेंगे तो 2x, और यहाँ 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18, 2 से काट दीजिएगा, 2 9 या 18, यानी x का मान आपका 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी संख्या इसमें कौन होगी। तो बड़ी संख्या अभी तक आपका कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक एक ही संख्या निकला है। संख्या दो होना चाहिए, एगो x होना चाहिए और एगो कौन सी हो जाना चाहिए, y हो जाना चाहिए। तो अभी तक एगो संख्या निकला है। फिर आप कोई समीकरण एक ले लीजिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 14 दिए हैं और x के जगह पर 9 रख रहे हैं, प्लस वाई बराबर 14 है तो 14, यहाँ 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 9, तो वाई हो जाएगा आपका 14 में से 9 घटा देंगे 5। तो एक संख्या आपका 9 हुआ और एक संख्या आपका 5 हुआ। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब बड़ी संख्या हमको बताना है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, 9 है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। अगर हम बात करें तो सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, सी होगा। अगले क्वेश्चन cos 30 का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपको बता दें कि साइन का अगर कोण में चला जाए, कोण में, तो कोण में साइन का उल्टा ठीक कॉस होता है। और आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इसमें याद रखिएगा कि 0 का उल्टा जो होता है ना वो आपका 90 होता है। दूसरा आपका 45 का उल्टा जो होता है ना वो 45 डिग्री ही होता है, 45 का उल्टा 45 ही होता है। और 30 का उल्टा जो होता है ना वो होता है आपका 60 होता है। तो याद रखिएगा कि कितना में बराबर होगा, 45 में बराबर होगा। यानी अगर थीटा का मान यहाँ 45 रख दे और यहाँ भी थीटा का मान हम 45 अगर रख देते हैं, तो ये दोनों केस में साइन थीटा का जो मान होगा, कॉस थीटा का मान जो होगा, वो दोनों आपस में बराबर आएगा। अगले क्वेश्चन में अगर देख रहे हैं कि साइन 2a बराबर 2 साइन a है, तो a का मान पूछा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इसमें पूछा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान, अगर a का मान यहाँ पूछा है कौन, तो पहला ऑप्शन है 0। तो यहाँ साइन है तो आपका साइन का तुम्हारा साइन हो जाएगा 2 गुना a के जगह पर कितना रखेंगे, 0 डिग्री। ये तो आपका सारा का सारा कोण दिया है। फिर यहाँ बराबर आपका दिया हुआ है 2 साइन है तो साइन, और फिर यहाँ a के जगह पर क्या रखेंगे, 0 डिग्री। तो साइन है तो आपका साइन 2 में 0 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 0 डिग्री। और यहाँ भी हो जाएगा 2 साइन है तो साइन, और ये भी 0 डिग्री का 0 डिग्री। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0, यहाँ भी 2 गुने साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 का 0, 2 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री हम a का मान रखेंगे तो दोनों का दोनों आपस में बराबर आएगा। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में पूछा है, और दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखते हैं कि x2 माइनस, देखिए फॉर्मूला को कोई जरूरत नहीं है, क्या करना है कि इसके पहला में से पहला को घटा देंगे, पहला में से पहला को घटा देंगे, तो 0 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर प्लस, अब आपको दूसरा में से इसमें से दूसरा को घटा देना है, यानी 4 में से 0 को घटाना है। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, और 4 का ये हो गया स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 5। यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा।
क्वेश्चन पूछा है कि मूल बिंदु से इतना इतना के बीच की दूरी, तो आप लोगों को बताया गया होगा कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक बार इसको स्क्वायर कर दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। तो आप दोनों को जोड़िएगा, यानी एक्स का स्क्वायर, एक्स के जगह पर 21 और 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 441 प्लस, अगर हम y का ले तो y का स्क्वायर हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 400। दोनों को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो 0 1 0 0 4 4 और 4 और 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 840। 800 कितना होगा? 41 होगा। अब 841 आपको देखना है कि किसका वर्गमूल होता है। 841 को अगर देखिएगा तो किसका वर्गमूल होता है, तो याद रखिएगा कि किसका होता है? 29 का होता है। तो सही आंसर हमारा 29 होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? 29 होगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। बोला है त्रिभुज ए बी सी समरूप है डी ई एफ के, और ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात इसमें से कौन होगा? सबसे पहले ए बी सी और डी ई एफ दो आकृति बना लीजिए। यहां आप दो आकृति बना लीजिए, ए बी सी। एक और आकृति बना लीजिए और ये बना लीजिए डी ई और एफ बना लीजिए। और बोला है कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया ए बी सी, अगर हम बात करें एरिया ए बी सी और अनुपात का अर्थ हो गया बट्टा, फिर हो जाएगा एरिया और ये आपका हो जाएगा डी ई एफ, एरिया डी ई और एफ, ये दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको मालूम होगा कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर इसमें संगत भुजा देखें तो ए बी के साथ हम डी ई लेंगे, तो ए बी के साथ डी ई यानी ए बी स्क्वायर और बट्टा हो जाएगा आपका डी ई स्क्वायर। सही आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। ए बी स्क्वायर अनुपात को बट्टा लिखते हैं और डी ई स्क्वायर, यानी सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात 4:3 है। इनके भुजाओं का अनुपात 4:9 हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि समरूप त्रिभुज के भुजा का अनुपात। देखिए भुजा का अनुपात जब भी रहेगा ना तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए उसका वर्ग कर देंगे। जब भी याद रखिएगा कि अगर भुजा का अनुपात होगा, भुजा का अनुपात होगा तो आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए उसका वर्ग कर देंगे। और क्षेत्रफल का अनुपात होगा तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए हम वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि भुजा का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इन दोनों के वर्ग कर दीजिए। 4 का हो जाएगा 16 अनुपात 9 का हो जाएगा 81, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा? तो डी होगा। सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले क्वेश्चन में हम ध्यान देते हैं कि बोला है कि त्रिभुज ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है। दो ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बी सी का मध्य बिंदु डी है। तो क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी का क्षेत्रफल और बी डी ई के क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके लिए आप सबसे पहले एक त्रिभुज बना लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज बनाइए, यहां से एक त्रिभुज बनाइए। ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज है और बीसी का मध्य बिंदु डी है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। बीसी का मध्य बिंदु डी है, बीसी का मध्य बिंदु हम क्या मान लेंगे? इसे डी। तो अब देखिएगा ए बी सी, एक तो त्रिभुज आपका ए बी सी हो जाएगा और एक त्रिभुज बी डी ई, बी डी, इसका मतलब है कि इधर हमारा डी है और यहां से इसको मिलाया गया है। तो ये हो गया बी डी ई, ए बी सी, ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, यानी बड़ा वाला भी समबाहु त्रिभुज है और छोटा वाला भी समबाहु त्रिभुज है। तो बताइए दो समबाहु त्रिभुज है तो दोनों के दोनों त्रिभुज तो समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो क्वेश्चन पूछ दिया है कि पहले ए बी सी, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एरिया ए बी सी और अनुपात एरिया बी डी ई, एरिया पूछा है बी डी और ई पूछा है, यानी है बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लीजिए कि ये बड़ी भुजा जो है, मान लीजिए कि ये बड़ी भुजा हमारा x है, तो जाहिर सी बात है कि यह x/2 होगा। क्यों x/2 होगा? क्योंकि ये मध्य बिंदु है।
ये मध्य बिंदु है, तो ये अगर x होगा तो ये x/2 होगा। तो अगर हम देख रहे हैं तो इस दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो बड़े त्रिभुज में हम कौन भुजा लेंगे, तो बड़े त्रिभुज में हम BC, और छोटे त्रिभुज में क्या लेंगे, तो BE लेंगे, संगत भुजा लेंगे, यहां BE लेंगे और दोनों का वर्ग कर देंगे। तो बोलिए BC आपका कितना है, BC हम कितना माने हुए हैं, ये माने हुए हैं x, और BE की बात करें तो BE हमारा कितना है, x/2, और ये पूरा का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा x गुने, ये तो 2 ऊपर चल जाएगा और यहाँ x नीचे का नीचे रह जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। x से x एक बार में कट गया, यहाँ x से x कट गया, नीचे 1 बचा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और ये अनुपात आपका हो जाएगा 4:1, यानी सही आंसर हमारा क्या होगा, C होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण ABC 90 डिग्री है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ABC 90 डिग्री है, A यानी यहां B और C, यहां कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री है। तो AB स्क्वायर पूछा है, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर आप जानते हैं कि AB स्क्वायर पूछा है, तो AB स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो आप जानते हैं कि AB स्क्वायर हमारा लंब है, और लंब का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर को हम लिखेंगे AC स्क्वायर, अब माइनस हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, यानी इसके लिए क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। देखिए कहाँ है, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, यानी सही आंसर जो होगा हमारा D होगा। सही आंसर क्या होगा बाबू, D होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बोला है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है, तो शीर्ष के आधार की लंबाई हमें पूछा है। शीर्ष से आधार की लंबाई, शीर्ष से आधार की लंबाई कहने का अर्थ हो गया कि हमें शीर्ष लंब पता करना है कि शीर्ष लंब कितना है। क्वेश्चन पूछा है शीर्ष से आधार की लंबाई, शीर्ष से आधार की लंबाई यानी क्या पूछा है बाबू, हमें क्या ज्ञात करना है, शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो आपको बता दे कि त्रिभुज के शीर्ष लंब का फॉर्मूले होता है, त्रिभुज के, आपको बता दे कि त्रिभुज के ऐसे भी याद रखिएगा कि जब प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a है तो शीर्ष लंब की लंबाई जो होगा वो आपका होगा √3a। ऐसे याद रखना है, √3a होगा। अगर आपको मान लीजिए कि भुजा वहां चेंज हो गया, भुजा वहां अगर कोई दूसरा दे दिया, तो बिल्कुल आसान फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए। वो क्या होता है, तो त्रिभुज का शीर्ष लंब का, त्रिभुज के शीर्ष लंब, त्रिभुज के शीर्ष लंब का फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इसके लिए फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टा आधार होता है। तो आप जानते हैं कि 2 है तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो त्रिभुज कौन है बाबू, समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। भुजा इसका कितना दिया है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 2a, तो यहां हो जाएगा 2a गुने 2a भुजा स्क्वायर, और नीचे आधार, आधार कहने का अर्थ हो गया भुजा, और ये होता है 2a, 2a से 2a आपका कट गया, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, ये 2 से 2a आपका कट जाएगा। देखिए कितना बच गया, तो ये बचा √3a। सही आंसर हमारा बी होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा है 27 सेमी घन आयतन वाले घन के किनारे की लंबाई, आयतन दिया है, आयतन दिया है, घन का आयतन दिया है, घन का दिया है आयतन, और कितना दिया है, आयतन कितना दिया है बाबू, 27 सेमी, आयतन दिया है 27 सेमी। घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा Q बराबर, यहाँ 27 है तो 27 क्यूबिक रूट हटा दीजिए, वहां से, यहाँ से क्यूब हटाइएगा तो यहाँ क्यूबिक रूट बैठेगा, तो यहाँ भुजा आपका हो जाएगा, क्यूबिक रूट बैठेगा, तो यहाँ भुजा आपका हो जाएगा 27 का घनमूल तो आप जानते हैं 3 होता है, तो सही आंसर हमारा ये होगा। एक घन का प्रत्येक किनारा 5 मीटर है, तो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अरे घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये सारा का सारा आप लोग 10th में 9th में बहुत बेहतर पढ़े होंगे, तो है 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो यहाँ 6 है तो 6, और भुजा आपका प्रत्येक किनारा कितना दिया है, 5 मीटर, तो ये हो जाएगा भुजा के जगह पर यहाँ 5 और 5 का स्क्वायर, तो 6 गुने 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में 6 से गुना करिएगा तो आपका 150 मीटर स्क्वायर होगा, यानी सही आंसर कितना हो जाएगा आपका 150 मीटर स्क्वायर। ये गलती दिया है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होना नहीं होना चाहिए, यहाँ मीटर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है, मीटर, तो इसलिए यहाँ मीटर होना चाहिए, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है
कि एक घन का आयतन 2744 सेमी है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आयतन दिया है ना, तो आयतन से एक काम करिए, आयतन से आप भुजा निकालिए। घन का आयतन दिया है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू, और आयतन दिया है आपका 2700, ये हो गया 44। तो भुजा क्यूब हटाइएगा तो क्यूब बैठेगा क्यूब, तो भुजा हो जाएगा क्यूबिक रूट 2744। इसका घनमूल निकालिए, 2744 का घनमूल निकालेंगे। 2744 का क्या निकालेंगे, यहाँ घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ 3 से 3 9 27, यहाँ 3 से काटेंगे तो नहीं, 3 से नहीं कटेगा, इसको 2 से काटिए पहले। 2 से 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4। फिर यहाँ 2 से काटिएगा, 2 छक 12, 2 अठे 16 और 2 छक 12। फिर यहाँ 3 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6, 343। 7 से जाएगा 49 बार में, फिर 7 से जाएगा 7 बार में। देखिए यहाँ क्यूब है, यहाँ क्यूब है, क्योंकि क्यूबिक रूट हटाए हैं। तो क्यूब कहने का अर्थ हो गया कि 3 को मिलाएंगे, 3 को मिलकर एगो हो जाएगा, यह 3 को मिलकर एगो हो जाएगा। अगर गुना करेंगे तो 7 दूना कितना हो गया, 14। तो आपका भुजा हो जाएगा यहाँ 14। तो भुजा 14 हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में पार्श्व पृष्ठीय की चर्चा नहीं किया, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा किया है। तो आपको बता दें कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी बताए हैं, 6 गुने ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। तो 6 है तो 6, अगर भुजा की बात करें तो 14 और 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुने 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होता है। तो यहाँ गुना कर देंगे, 6 छक 36 के 6 हासिल हो जाएगा 3, और 9 छक 54, 3 57 के 7 हासिल हो जाएगा 5, 6 एकम 6 व 5 11, 1176। सही आंसर क्या होगा बाबू, बी होगा। सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान दे रहे हैं, किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बताए हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, और बराबर दिया है 864 दिया है। 6 गुना में है इधर, तो क्वेश्चन बोला इसका आयतन क्या होगा। आयतन कुछ भी निकालिएगा, सबसे पहले इसके लिए भुजा मालूम होना चाहिए। तो ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहां हो जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 864 और बट्टा हो जाएगा 8। 8 से काटिएगा, 8 एकम 8 0, और 8 से सॉरी यहाँ 8 नहीं होगा जी, 864 है तो 64, अब गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। 6 से काटेंगे, 6 एकम 6, 6 दूना यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6, 6 से काटिएगा, 6 एकम 6, 2 बचेगा 26, 6 चौका 24, फिर 6 चौका 24, 144 बार में। स्क्वायर हटाएंगे तो वहाँ रूट बैठेगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 144। तो यहाँ हो जाएगा भुजा बराबर 144 का वर्गमूल होता है आपका 12। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 12। तो क्वेश्चन बोला है कि इसका आयतन ज्ञात करें, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आपका भुजा क्यू, भुजा क्यू। तो यहाँ कितना दिया है, 12, तो ये हो गया 12 गुन्ने 12 गुन्ने ये हो जाएगा 12। 12 में 12 से गुना करेंगे 144, 144 में 12 से गुना करेंगे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, यहाँ 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1, यहाँ 8, 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 1 का 1 1728 होगा आपका। सही आंसर 1728 यानी सी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं कि पूछा है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको तो बेहतर मालूम होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम होगा 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने कौन सी होता है, माध्य होता है। फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने कौन सी होता है, माध्य होता है। सही आंसर हमारा क्या होता है, ए होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल्य, द्विघात समीकरण पूछा है, तो इसके लिए तो आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। और दिया हुआ है आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो ये बता दो कि 2x स्क्वायर आप प्लस x माइनस 6 बराबर 0 दिया है। 6 में 2 से गुना करेंगे 12। आपको गुणनखंड करने के लिए क्लास एक कराए हुए हैं, और आपको बताए हुए हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन इसमें से पूछता है। क्लास यहाँ कराए हुए हैं गुणनखंड, आपको जिनको गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है वो जाकर वहां से क्लास कर लेंगे, पूरा बेसिकली समझाए हुए हैं, क्योंकि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। ऑब्जेक्टिव तो छोड़ दीजिए, आपके सब्जेक्टिव में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है यहाँ। तो यहाँ दिया हुआ है 6 में 2 से गुना करेंगे 12, 12 को तोड़ेंगे तो 3 से 3 चौका यहाँ हो जाएगा 12, इसको लिखेंगे तो 2x स्क्वायर आप प्लस हो जाएगा 4x माइनस हो जाएगा 3x, माइनस 6 का 6 बराबर 0। दोनों में से 2x आप कॉमन ले लीजिए, 2x निकल गया, एगो x,
2 दूना यहाँ 4, x आपका निकल गया। फिर यहाँ देखिए -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस निकल गया, प्लस 3 दूना 6 बराबर 0। दोनों में से आप x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x -3 और बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए तो x प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। एक बार इसके साथ 0 ले लीजिएगा तो बोलिए 2x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो ये हो गया 3/2, यानी ये होगा -2 और ये होगा आपका 3/2। सही आंसर क्या होगा? तो हमारा बी होगा, सही आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि साइन 53 डिग्री और बट्टा कॉस 37 डिग्री। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना बाबू, आंख बंद कर एक मार दीजिएगा, ठीक। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, कैसे? साइन 53 है तो साइन का साइन, देखिए इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला आपका होता है कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा के जगह पर यहाँ 53 रहने देंगे। यहाँ साइन 53 है, कितना दिया हुआ है? साइन 53। तो ये बताइए कि साइन 53 यानी साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो 53 में से 37 को घटा दीजिएगा, यानी यहाँ लिखिएगा 90, यहाँ नहीं, यहाँ साइन है तो साइन रहने दीजिए। यहाँ 53 डिग्री को कैसे लिखेंगे? 53 डिग्री को, तो 53 डिग्री को लिखेंगे तो 90 माइनस 37 लिखेंगे, और 90 में से 37 घटा देंगे तो 53 होगा। तो यहाँ कॉस 37 है तो आपका कॉस 37। नीचे वाले उसी तरह यहाँ बता दो, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 37, और नीचे भी आपका हो जाएगा कॉस 37। कॉस 37 से कॉस 37 एक बार में कट जाएगा, इसलिए आपका सही आंसर ये आपका सी होगा, सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, हाँ सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन नहीं बता पाया। देखिए -4 तथा 5 के मूल के वाले द्विघात समीकरण हमको क्या ज्ञात करना है? तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा ये मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 4 में से 5 घटा दीजिए तो आपका 1 होगा। आप प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, 5 में से 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ x² का x², x में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस माइनस माइनस, और 20 है तो 20। सही आंसर हमारा कौन होगा? तो ये हमारा होगा आपका ए नंबर होगा। अगले क्वेश्चन में ध्यान देते हैं हम, 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इतना का मान पूछ रहा है, तो सेक 54 है, सेम उसी तरह सेक का सेक रहने दीजिए। 54 को आप जानते हैं कि लिखेंगे 90 माइनस 36, नीचे वाले को उसी तरह रहने दीजिए। कौसेक 36 है तो 36 रहने दीजिए। tan 79 को लिखेंगे tan 90 माइनस 11 लिखेंगे, क्योंकि 90 में से 11 घटा देंगे 79 बचेगा। और यहाँ cot 11 है तो cot 11 लिखेंगे। सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कौसेक थीटा, यानी कौसेक 36, और नीचे भी है आपका कौसेक 36, और माइनस tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cot 11, और नीचे आपका cot 11 है तो cot 11। बोलिए इससे इससे एक बार में कट गया, इससे इससे एक बार में कट गया, 1 माइनस 1 कट गया तो कितना बच गया? 0 बच गया। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू? सी होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्वेश्चन दिया हुआ है tan a बराबर cot b, तो a प्लस b का मान कितना होगा? पूछा है कि tan a बराबर cot b है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, tan a बराबर cot b है, ध्यान रखिएगा tan a बराबर cot b। तो यहाँ tan a बराबर आपका दिया हुआ है cot b, tan a है तो tan a अपना रहने दीजिए। cot थीटा, तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर बी डालेंगे। ये cot थीटा का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा। tan से tan कट गया तो यहाँ a तो a, b माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, बराबर यहाँ कितना बच गया? 90। a प्लस बी पूछा रहा था, a प्लस बी कितना डिग्री? तो याद रखिएगा a प्लस बी कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन पूछा है बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का भुज क्या होगा? अच्छा ये बता दो, भुज पूछा है, भुज का मतलब क्या होता है? x अक्ष, भुज का मतलब x अक्ष। कोटि पूछता तो उसका मतलब होता है y अक्ष, तो यहाँ पूछा है भुज, भुज मतलब x अक्ष। तो x अक्ष के लिए क्या होता है फॉर्मूला? x1 y1, तो ये तो कंफर्म नहीं है क्योंकि x अक्ष के लिए केवल x होना चाहिए, y अक्ष के लिए केवल y होना चाहिए, और इसमें भुज पूछा है। तो भुज यानी भुज कहने का अर्थ हो गया कि x अक्ष यानी केवल x होना चाहिए। तो देखिए x इसमें है और x इसमें, सॉरी केवल x इसमें है, x1 प्लस x2/2। सही आंसर हमारा बी होगा। क्वेश्चन बोला है यदि बिंदु इतना इतना तथा इतना एक रैखिक है, एक रैखिक मतलब होता है बाबू संरेख है, तो
संरेख है तो क्वेश्चन पूछा है कि ए बराबर बी होगा कि ए बराबर दो बी होगा। चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि संरैखिक कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको यहीं पर मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और इसे x3 और y3। एक रैखिक का अर्थ होता है संरेख। और संरेख के लिए फॉर्मूला आपको बताया गया होगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस ये होता है y2। ये होता है हमारा 1/2 है तो 1/2। चलिए यहाँ x1 की चर्चा करेंगे 1 y2 माइनस y3 यानी 0 में से b घटाएंगे। चलिए इसको कोष्ट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हल कर देते हैं। y2 कोष्ट हटाएंगे तो गुन्ना बैठेगा जल्दी, y2 माइनस y3 यानी 0 में से b घटा देंगे तो माइनस b होगा। चलिए प्लस है तो प्लस x2 बाबू 0 है तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। फिर बोला है कि प्लस x3 और x3 का मान आपका दिया हुआ है a गुन्ने y1 माइनस y2 यानी 2 में से 0 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2। यहां देखते हैं 1/2 है तो 2, क्योंकि बोला है कि एक और चीज देखिएगा, एक रैखिक मतलब होता है संरेख मतलब यहां 0 होगा। क्या होगा? 0। तो संरेख में आप 2 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। भाग में इधर आएगा तो गुन्ना में 0 गुन्ने 2 बराबर। यहां बता दो बी में, यहां देखिए 2 गुन्ना में है, भाग में इधर आएगा तो गुन्ना में, तो 0 गुन्ने 2 में 0 से गुना करिएगा तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। बी में 1 से गुना करिएगा तो माइनस बी, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। 2 में ए से गुना करिएगा तो यहाँ हो जाएगा 2a माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया b बराबर यहाँ 2a। सही आंसर हमारा b बराबर 2a। कौन होगा बाबू? b बराबर 2a। सही आंसर हमारा c होगा। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 2:1 के अनुपात में विभक्त करती है, तो वो बिंदु हमारा क्या होगा? तो विभक्त करने का फॉर्मूला आपको याद होगा कि उसके लिए पढ़ाया गया है कि m1x2 आप प्लस हो जाएगा m2x1 बटा m1 आप प्लस हो जाएगा m2। एक और होता है m1y2 प्लस m2y1 और नीचे हो गया आपका m1 प्लस m2। यहाँ देख रहे हैं कि m1 अनुपात है, m1 और m2 अनुपात है, तो m1 कितना हो जाएगा? 2। x2 की बात करें तो x2 हमारा हो जाएगा 6 प्लस m2 की बात करें तो 1 और x1 की बात करें तो x1 हमारा कितना हो जाएगा? 1 और नीचे हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3। फिर यहाँ m1 आपका 2, y2 की बात करें तो ये हो जाएगा 6, m2 की बात करें तो m2 आपका 1 और y1 की बात करें तो y1 आपका हो जाएगा 3 और नीचे 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3। 6 में 2 से गुना करेंगे, 6 दूना 12। यहाँ देखिए 6 में 2 से 12, 1 कम 1, 12 या 1 कितना हो जाएगा? 13 बट्टा ये हो जाएगा 3। 6 दूना 12, 3 इसमें जोड़ देंगे, 12 या 3 ये हो जाएगा कितना बाबू? 15 और 15 और आपका हो जाएगा यहाँ 4 होगा 8 में 1 जोड़ेंगे, 4 दूना 8, 8 में 8 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 बट्टा 3 और यहाँ 6 दूना 12 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ 15 बट्टा 3। 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 से काटेंगे 3 5 15। आपका सही आंसर 3 और 5 हो जाएगा। सही आंसर 3 और 5 यानी बी होगा। अगले क्वेश्चन पर हम देख रहे हैं कि 0 12 0 0 और 5 0 शीर्ष वाले त्रिभुज का परिमिति निकालना है। परिमिति मतलब परिमाप निकालना है। आपको समझा देते हैं, थोड़ा सा लंबा टूटेगा, आप लोग बना लीजिएगा। यहाँ आपका ए है, यहाँ आपका बी है और ये आपका सी है। दिया हुआ है क्वेश्चन, ए का निर्देशांक मान लेते हैं कि ये 0 और 12 है। बी का निर्देशांक आपका देख रहे हैं तो वो आपका 0 और 0 है। सी का निर्देशांक आपका देख रहे हैं तो 5 और कितना है? 0। आपको डायरेक्ट दूरी का फॉर्मूला यहाँ लगा लेना है। दूरी के फॉर्मूला से ए बी निकाल लीजिएगा, बी सी निकाल लीजिएगा और ए सी निकाल लीजिएगा। और परिमाप मतलब होता है तीनों को जोड़ देना, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका परिमाप निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, बोला है किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक यदि विपरीत भुजा के समद्विभाजित करता है तो वो कौन त्रिभुज होगा? याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज होता है बाबू। किसी त्रिभुज के कोण का समद्विभाजक, द्वि मतलब 2 भाग में विपरीत भुजा हो तो वो समद्विभाजित करता है, तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। किसी त्रिभुज के आसन भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, क्वेश्चन पूछा है, किसी चतुर्भुज के आसन भुजाओं के
मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड से निर्मित चतुर्भुज कहलाएगी, क्या कहलाएगी? देखिए क्वेश्चन पूछा है कि किसी चतुर्भुज के आसन भुजा, मान लीजिए कि ये हम चतुर्भुज ले लिए और इसके आसन भुजाओं के मध्य बिंदु, सबके मध्य बिंदु ये ले लिए और इससे मिलाएंगे, तो क्वेश्चन पूछा है कि इससे बनने वाला जो चतुर्भुज है वो कौन चतुर्भुज कहलाएगी? तो याद रखिएगा कि इसको बाबू बोलते हैं, इससे जो बनने वाली आकृति जो होगी वो आपका कौन आकृति होगी? तो वो समचतुर्भुज होगी। कौन आकृति होगी? समचतुर्भुज होगी। अगले क्वेश्चन में पूछा है हमारा कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है PQR के, जिसमें AC और PR 2:3 है, तो क्वेश्चन पूछा है एरिया PQR और एरिया ABC। देखिए यहां बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि देखिए यहां भुजा में दिया है, यहां AC है और यहाँ AC ऊपर दिया है, यहाँ अनुपात में पूछा है नीचे। तो बहुत ऐसे बच्चे इसको कंफ्यूज होकर 4:9 कहीं ऑप्शन में, यानी 4/9 होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे ये लगाए होंगे, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया है AC और यहाँ AC नीचे दे दिया। इसका मतलब है कि इसको पलटेंगे, यहाँ PR नीचे है और यहाँ PR ऊपर है। इसका मतलब है कि इसको पलट कर लिखेंगे। कैसे पलट कर लिखेंगे? तो AC वाले को आप नीचे वर्ग कर दीजिए, तो AC वाला का 2 है तो ये हो जाएगा 4 और PR वाले को ऊपर लिखिए तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9। यहाँ आंसर आपका कौन सी होगा? D। C नहीं होगा, ये D होगा। अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं 29 नंबर, बोला है कि समबाहु त्रिभुज में AC बराबर BC है, यदि AB बराबर 2AC² है तो ये कितना डिग्री होगा? ये मैथ आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस में, ये 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा बाबू? 90 डिग्री होगा, क्योंकि AC बराबर BC है तो AB²। आप जानते हैं कि AB² बराबर होगा AC² प्लस BC², ये होता है। तो ये किसके लिए काम करता है? समकोण के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? समकोण के लिए काम करता है। तो याद रखिएगा ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ABC में BC पर मध्य बिंदु D इस प्रकार है कि AB/AC बराबर है BD/DC के। दिया हुआ है कि ABC बराबर 70 डिग्री है और ACB बराबर 50 डिग्री है, तो कोण BAD हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है ABC में सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C लिख दीजिए। BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है, BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि AB/AC बराबर है BD/CD के। बराबर है BD/ क्या चीज के? CD के। और क्वेश्चन में पूछा है कि कोण ABC आपका 70 डिग्री है। कोण ABC यानी यह आपका कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। और ACB आपका 50 डिग्री है। ACB यह आपका कितना डिग्री है? 50 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा है कोण BAD हमारा क्या होगा? BAD हाई कोण हमसे पूछा है कि BAD हमारा क्या होगा। तो आप सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना है BAD, हाई कोण हमें निकालना है, हाई कोण निकालना है। तो ये 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो 7 और 5 12, 180 में से 12 घटा दीजिएगा, पूरा का पूरा कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। अब 60 में से यहां इसको समद्विभाजित करते हुए अगर आया, इसको साबित किया जाएगा तो दोनों का दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा, और सर्वांगसम होगा तो इसकी संगत भुजा आपस में बराबर होगी, तो यह कोण भी आपस में कौन सी होगा? बराबर होगा। तो इस पूरा का पूरा 60 है तो यह कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। सही हमारा ये। तो ये टोटल क्वेश्चन आपके सितंबर माह का जो मैथ का जो टेस्ट था वो टोटल का आपका आंसर की था। अब आप अपना आंसर की मिला लीजिएगा, फिर अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी।